सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। चतुर्थ खंड का पहला मंत्र हम पढ़ेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। ब्रह्म विद्या मां पार्वती के रूप में इंद्रदेव के सामने प्रकट हुई और जब इंद्र ने पूछा कि यह यक्ष कौन है, इसका आप परिचय कराइए, अग्नि और वायु इसको जान न सके। जब इस तरह प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा अपने सामने प्रकट की, तब मां भगवती ने उत्तर दिया, बोले वह ब्रह्म है। सा ब्रह्म इति ह उवाच। यह वही ब्रह्म है जिसके कारण आप लोगों को विजय मिली। यह वही ब्रह्म है जो देववृत्ति के लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, और जो जगत को नष्ट करने वाली वृत्ति वाले जो लोग हैं, आसुरी वृत्ति, उनको वो पराजित करता है। बोले वही ब्रह्म है। यह ब्रह्म ही है जिसकी शक्ति आप में बह रही है, जिसकी शक्ति से आप शक्तिमान हुए हैं। इसलिए वास्तव में जो श्रेय मिलना चाहिए विजय का, वह इस ब्रह्म को ही, भगवान को ही मिलना चाहिए। तो ब्रह्म विद्या ने, जो कि पार्वती के रूप में है, उन्होंने इंद्र को ब्रह्म का ज्ञान कराया। क्योंकि ब्रह्म, ये इंद्र जो है वह अधिकारी था, ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक गुण उसमें मौजूद थे, उपस्थित थे। जिज्ञासा उसी को कहते हैं जब तक ज्ञान न हो पूरी तरह से। तो इंद्र जो है वो निवृत्त नहीं हुए, प्रतीक्षा करते रहे। अवगति पर्यंत मोक्ष, अवगति पर्यंतम जिज्ञासा, ऐसा कहा है। जब तक मोक्ष न हो तब तक जिज्ञासा को मेंटेन करके रखें, यह असली जिज्ञासा है। ये आने जाने वाली जिज्ञासा, ये तो एक इच्छा है। किसी परिस्थिति वशात मन में कभी कभी ये इच्छा जाग जाती है, ब्रह्म को जानना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, तो ये मुमुक्षा या वैराग्य जागता है। लेकिन बोले जो उत्तम अधिकारी है, उसमें यह इच्छा बनी रहती है जब तक वो पूर्ण न हो। तो यहाँ इंद्र का बहुत ही उच्च व्यक्तित्व सामने आता है।
वह प्रतिबद्ध होकर खड़ा है, जान के ही हम जाएंगे। जब पार्वती जी ने देखा कि यह जिज्ञासु है और वास्तव में जानना चाहता है, तो ज्ञान कराया। इसके ऊपर भाष्यकार ने एक शब्द दिया कि इंद्र इतना योग्य होते हुए भी स्वतः ब्रह्म को जान नहीं पाया। तो इस घटना में एक सिद्धांत निकल के आता है कि बिन गुरु ज्ञान, ज्ञान बिनु चेला, निसदिन फिरत उदासी। बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं, ये निर्णय निकला। न स्वातंत्रेण, कल जाते जाते आपको ये शब्द हमने दिखाया था, न स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से इंद्र जान नहीं पाया। और ये बिल्कुल वास्तविकता है। ब्रह्म को हम केवल पुस्तक पढ़ के स्वतः नहीं समझ सकते। मुंडकोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य स्पष्ट लिखते हैं, शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्। पंडितोपि, बोले कोई व्याकरण का ज्ञाता हो सकता है, संस्कृत को जानने वाला हो सकता है, वह भी इस ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण न करें। अभिप्राय यह है कि किसी की छत्र छाया में रहकर उसको समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि स्वतंत्रता से स्वतंत्र ज्ञान प्राप्त करने में काफी दोष आ सकते हैं। हमने समझा है कि नहीं, उसको प्रमाणित कौन करेगा? हमको लगा, हमने अपनी बुद्धि से उस शब्द का अर्थ निकाला, लेकिन वो सही है कि नहीं। और ये बुद्धि ऐसी मजेदार चीज है, बदलती रहती है। आज मंद है तो कल तेज है, तो फिर वापस मंद है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। विचारों का क्या भरोसा, उलझ मत, एक भजन है। ये विचारों का भरोसा नहीं, कब बदल जाए। इसलिए अपनी बुद्धि प्रमाण नहीं है। ये कहा, जो हमसे बुद्धिमान लोग हैं, जिन्होंने उसका अनुभव किया है, वही क्या है सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है, श्रुतिम पठ गुरोर मुखात। गुरु के मुख से ही यह उपनिषद या ब्रह्म विद्या पढ़नी चाहिए, न स्वातंत्रेण। अर्थ का अनर्थ लोग ले लेते हैं। उपन्यास पढ़ के ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर बेस्ट सेलिंग वो बुक्स होती है, तो वो पढ़ के आपको ज्ञान नहीं होगा। अब देखिए, महाभारत है, रामायण है, उसके ऊपर भी वहां किताबें होती है, नॉवेल्स होते हैं, लेकिन वो तो उस लेखक का चिंतन होता है, वो कोई प्रमाण नहीं होता। उसको रावण अच्छा लगता है तो रावण को खूब ग्लोरीफाई करेगा। और आजकल ऐसे ही आ रहे हैं पुस्तकें। तो इसे मूल ग्रंथ देखना चाहिए, और जिसने उसको गुरु परंपरा से सुना है, उसी के शरण में रह के सीखना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इसलिए बार बार गीता में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
तो यहाँ इंद्र जो है वो बिल्कुल उसने सही काम किया। माँ भगवती ही वहां पर गुरु के रूप में उसके लिए आई है। अच्छा, और कल हमने ये भी कहा था कि ये भी एक ऐसा कुछ सिद्धांत है, नियम है कि अपने में यदि तीव्र जिज्ञासा हो और वो प्रामाणिक हो तो उसकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई जीवन में आ ही जाता है। तो अपना काम है जो अपने हाथ में है, वैराग्य, भक्ति, जिज्ञासा, ये सब हम बढ़ाते चले जाए तो अपने आप ऐसा कुछ संयोग होगा, विश्वास रखिए, शास्त्र कहते हैं। तो यहां पर इंद्र को ज्ञान हुआ। विदांचकार ऐसा लिखते हैं। तो कोई व्यक्ति बड़ा सद्गुण संपन्न भी हो, पैसे वाला हो, शक्ति वाला हो, जो भी हो, बहुत सारे गुण हो उसमें, लेकिन उतने मात्र से नहीं होगा। जनक महाराज भी है ना, याज्ञवल्क्य जी से सीखते हैं या अष्टावक्र जी से सीखते हैं। तो ये एक यहाँ पर सिद्धांत की बात निकल आई। तो देखिए, आख्यायिका है, इसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं, समझने के लिए काफी कुछ मसाला है। अच्छा, अब इंद्र को जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, तो अगला मंत्र देखिए। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसकी महिमा बढ़ गई, अग्नि वायु की भी महिमा बढ़ गई, कहते उनकी पूछ बढ़ गई। पूछ मतलब इज्जत होता है ना, पूछ मतलब टेल नहीं। कोई कोई लोग बोलते हैं अब हमारी तो घर में कोई पूछ ही नहीं रही, मतलब हमको तो कोई अब कोई मान सम्मान ही नहीं देता। जब हनुमान जी की पूछ ने लंका को जलाया तो रावण को यही अनुभव हुआ, बोले हनुमान जी की पूछ ज्यादा है, हमारी कम हो गई। हनुमान जी के पूछ के कारण हमारी मूछ नीची हो गई रावण के। बड़ा मजेदार है, रावण को बहुत प्रॉब्लम हुआ उस पूछ से। युद्ध में भी वो पूछ ने ऐसा तहलका मचाया है। रामायण आप पढ़िए, कवितावली में तो बहुत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो पूछ के दो अर्थ है। पूछ मतलब एक तो पूछ, और पूछ मतलब सम्मान। लोग एकदम बोलते हैं उनसे पूछा कि नहीं, वो आए हैं, पूछा कि नहीं। बोले कोई पूछता ही नहीं है, बोले कोई आदर ही नहीं देते। हम वहां गए, चाय के लिए भी नहीं पूछा। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अग्नि, वायु, इंद्र, इनकी पूछ बढ़ गई, मतलब इनकी महिमा बढ़ गई। सब लोग इनको सम्मान देने लगे। ये वर्णन है, देखिए। तस्माद्वा एते देवाः, पढ़िए। तस्माद्वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान् देवान् यदग्निवायुरिन्द्रः ते येनेदिष्टं पस्पृशुः ते येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद्वा, तस्मात् मतलब इसलिए। किस लिए, तो भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं यस्मात्, चूंकि अग्नि, वायु, इंद्र, इन लोगों ने ब्रह्म का दर्शन किया, ब्रह्म से संवाद किया। हालांकि इंद्र ने ये नहीं किया, लेकिन इंद्र ने तो ब्रह्म को जान ही लिया। तो बोले उसके कारण
तस्मात् एते देवाः अतितराम इवो। मंत्र देखिए, अतितराम, अतितराम मतलब अतिशयता को प्राप्त हुए, महिमा को प्राप्त हुए। देवताओं में उनका जो पद है ना, या समझ लीजिए उनका नाम, यश, वो थोड़ा बढ़ गया। अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवताओं की अपेक्षा। किन देवताओं का मान बढ़ा? तो बोले यद अग्नि वायु इंद्र, 3 देवताओं के नाम आ रहे हैं। बोले इनका मान क्यों बढ़ा? स्वयं कहती है ते येन नेदिष्टम पस्पृशु, क्योंकि इन लोगों ने ब्रह्म को बहुत निकटता से स्पर्श किया। निकटता से स्पर्श किया। अब स्पर्श मतलब हाथ से नहीं किया, भाष्यकार वहां बताते हैं क्या अर्थ है उसका। तो बहुत निकट ये पहुंच गए थे, और निकट पहुंचने के कारण ते ही एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति, इन लोगों ने सबसे पहले ब्रह्म को जाना। सबसे पहले इंद्र ने जाना, फिर इंद्र ने वायु और अग्नि को बताया। तो सारे देवताओं में चूंकि ये लोग ब्रह्मज्ञानी पहले हुए, तो इनको जो है यश मिला, अतितराम। इससे क्या निर्णय निकला है कि यदि बड़े व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो आप भी बड़े हो जाते हैं। बड़प्पन यदि प्राप्त करना है तो जो महापुरुष है उनकी संगति में रहे। अभी आगे हम देखेंगे, आएगा ये, भाष्यकार स्वयं लिखते हैं। तो देखिए भाष्यकार ने क्या लिखा इस मंत्र के ऊपर भाष्य। यस्माद् अग्नि वायु इंद्र एते देवाः ब्रह्मणः संवाद दर्शनादीना सामीप्यम उपगता। बोले चूंकि वायु, अग्नि और इंद्र, इन लोगों ने ब्रह्म का बहुत निकट से दर्शन किया, और दर्शन ही नहीं किया, संवाद, संवाद भी हुआ है वायु और अग्नि में। तो इंद्र में संवाद नहीं हुआ, लेकिन इंद्र को ज्ञान हुआ। देखो बड़ी मजेदार बात है, अग्नि और वायु ने तो आंख से देखा, लेकिन इंद्र ने तो हृदय में जाना। क्योंकि ब्रह्म विद्या ने उपदेश किया, और ज्ञान कहाँ होता है? हृदय में होता है। प्रमा कहाँ उत्पन्न होती है? बुद्धि में, अंतःकरण में। और वो ज्ञान कहीं ज्यादा स्थिर होता है, पक्का होता है। तो भले ही इंद्र ने नेत्र से नहीं देखा, लेकिन हाँ बुद्धि से जान लिया। लेकिन इन लोगों को दर्शन हुआ, संवाद भी हुआ। तो संवाद दर्शनादि ना सामीप्यम उपगता। सामीप्य का अर्थ यह नहीं कि बिल्कुल पास पास में लोग दोनों खड़े हो गए थे ब्रह्म के। सामीप्य का अर्थ है संवाद आदि, कोई संवाद कर रहा है तो वो भी एक तरह की समीपता है। दर्शन कर रहा है वो भी एक तरह की समीपता है। अच्छा, अब जब ऐसा हुआ तो देखिए कितना बढ़िया फल हुआ। तस्मात् ऐश्वर्य गुणैहि अतितराम इव शक्ति गुण आदि महाभाग्यैहि अन्यान देवान अतितराम अतिशयेन शेरते इव इति एते देवाः। मतलब चूंकि ये ब्रह्म के निकट पहुंचे हैं, तो ब्रह्म कैसा है? ऐश्वर्यादि गुणों से संपन्न है। ईश्वर है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, गुणवान है।
तो बोले ऐसे बड़े बड़े गुणों को लेके वो बैठा है और अनंत मात्रा में सारे गुण है उसके पास, अल्प नहीं है, अनंत है, जिसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती, क्षमा कभी समाप्त नहीं होती, बल कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सबका वो सागर है, गुण सागर, ज्ञान सागर। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है, उसमें इतने तरह के सागर बताए हैं। बल सागर शिव जी के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो समुद्र के समान विशाल मात्रा में ये सब चीजें हैं। तो चूंकि भगवान ऐसे हैं तो इनको इस भगवान का सानिध्य मिला, तो ये भी गुणवान इत्यादि कहलाने लगे। शक्ति गुणादि महाभाग्य ही, ये लोग अन्य देवताओं की अपेक्षा ज्यादा गुणवान शक्तिवान हुए, ऐश्वर्यवान हुए। और देखो जगत में भी बिल्कुल यही नियम देखा जाता है। जब कोई किसी बड़े महात्मा के चरण में बैठता है, खूब सेवा करता है, तो महात्मा के गुण उसमें आ जाते हैं कि नहीं? कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान के गुण अनजाने में उसमें आ जाते हैं। और लोग ऐसे संतों को लोग बोल देते हैं ना, अरे ये तो बिल्कुल भगवान का अवतार है, इनको देखकर भगवान की याद आती है, इनके पास रहने से हमारे में भक्ति भाव बढ़ता है। तो भगवान में जो शीतलता है, जो शांति है, भगवान में जो ज्ञान है, वो इनमें चमकता है, दिखता है। तो उस कारण उनकी भी पूजा भगवान के समान हो जाती है, होता है ना, पूजनीय हो जाता है। पैसे के कारण नहीं, पद के कारण नहीं, लेकिन वो भगवान के इतने निकट चला गया तो भगवान के सारे गुण उस पर रिफ्लेक्ट होने लगे। अच्छा, समाज में भी लोग बोलते हैं गुरुजी लोगों से, बड़े लोगों से, कि महाराज आप भगवान के बड़े क्लोज हो, भगवान आपके बड़े निकट है, जरा भगवान तक ये हमारी प्रार्थना पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, आप उनके क्लोज सर्कल में हैं, इनर सर्कल में हैं। अलग अलग सर्कल होते हैं, मिनिस्टर का एक सर्कल होता है, तो उसकी बात वो सुनेगा। तो भक्त लोगों को देखिए, महिमा उनकी बढ़ जाती है। उसमें हेतु क्या है? क्योंकि भगवान के निकट रहे। जैसे चंदन के निकट आप चले जाओ तो आप में भी सुगंध आ जाती है। इत्र के दुकान में एक चक्कर लगा के आ जाओ, बस अपने वस्त्र पर भी उसका क्या है, वास, सुवास आ जाता है। तो ये समाज में नियम है, जो निकट जाता है ऐश्वर्य आदि गुण उसके बढ़ जाते हैं। हमने कई बार गोस्वामी जी का उदाहरण दिया है आपको, कई बार ये बता चुके हैं कि गोस्वामी जी का पहले का जीवन, बचपन का जीवन कैसा था। बड़े दीन दरिद्र, कुछ खाने को नहीं, भटक रहे इधर उधर। बंदरों को जो चने लोग फेंकते थे, देते थे, बंदरों से झगड़ा करके वो 4 चने खा रहे हैं और पेट भर रहे हैं। ये उनकी स्थिति थी। बताइए कितनी गरीबी, कितनी दरिद्र। लेकिन जब वो भगवान के निकट आए, जब उन्होंने अपना मन भगवान में लगाया और बहुत बढ़िया से लगाया, तो वो कहने लगे कि अब तो भूपति पूजत पाए।
अब तो राजा लोग जो है वो हमारे चरण में बैठते हैं। अकबर बुलाता है लेकिन वो जाते नहीं। अब बताइए इतनी हिम्मत कैसे आ गई, इतनी निर्भयता कहां से आ गई। बोले आवत जात पनिया टूटत विसर जात हरि नाम। बोले आपके दरबार तक जाने में 2-3 हानि होगी। एक तो हमारी चप्पल घिस जाएगी टूट जाएगी, और दूसरा सबसे गड़बड़ काम क्या होगा, विसर जात हरि नाम। जो नामस्मरण है वो तो भूल जाएंगे। देखो तो ये बल, ये निर्भयता आई क्योंकि भगवान के निकट। पूज्य गुरुदेव का भी उदाहरण हमारे गुरुजी देते रहे। जब इंटरनेशनल कैंप हुआ बंबई में तो वहां पर ज्ञानी जेल सिंह को जो है वो बुलाया गया, शायद हमने बताया भी होगा। थोड़े लेट हो गए वो। गुरुदेव ने तो अपना प्रवचन स्टार्ट कर दिया। गुरुदेव कहने लगे मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर लेट। लेकिन जेल सिंह ने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा आप जैसे लोग ही हमको डांट सकते हैं, सिखा सकते हैं, हमको अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। अब बताइए राष्ट्रपति के सामने बोलने की हिम्मत कहां से आई। तो ये भगवान का बल है, भगवान की कृपा है, उनकी शक्ति है, और ये तभी उसमें आती है जब उसने कुछ कमाया हो, कुछ किया हो। भगवान तो देने के लिए खूब तैयार है, लेकिन हम ही निकट नहीं होते, हम ही दूर रहते हैं। भगवान मंदिरों में खड़े हैं, बोले आओ आओ, लेकिन लोग दूर से ही हाय करके चले जाते हैं कई लोग। तो यहां पर लिखते हैं कि चूंकि ये देवता लोग निकटता को प्राप्त हुए, इसलिए इनमें भी वो सब गुण आ गए। तो यहां सीखने वाली बात क्या है कि यदि अपने व्यक्तित्व को चमकाना है, उसमें निखार लाना है, तो बोले खूब भगवान से प्रेम करें, खूब उनकी याद करें, खूब उनकी लीलाओं को सुने, दिल लगाकर उनका ध्यान करें। नियम तो यही है ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। बस तो यहां पर यही बात हुई। अब कहते हैं इव शब्द यहां लिखा हुआ है, अतितराम इव, अतिशयता को प्राप्त हुए, मानो की इव। अतितराम इव मंत्र में इव आया है, तो भाष्यकार उसको बोल देते हैं, बोले इव शब्द अनर्थक है। इव मतलब मानो कि वो गुणवान, बलवान, ऐश्वर्यवान हो गए। बोले ये ठीक नहीं, मानो कि क्या हो, तो हो ही गए। तो इव शब्द अनर्थक, इसलिए इव का अर्थ क्या लेना चाहिए, अवधारणार्थो वा। अवधारणार्थ, अवधारणा का अर्थ होता है ही, मतलब अतिशयता को ही प्राप्त हुए। मानो की प्राप्त हुए ऐसा नहीं, मानो की बड़े हुए ये नहीं, निश्चित ही उनमें क्या महानता आ गई, ये बात है। तो देखो भाष्यकार एक एक शब्द को भी ध्यान से देखकर उस पर भाष्य लिखते हैं, छोड़ते नहीं है। हम लोग तो शब्दों के मामले में इतने उदार होते हैं, धनाधन सब छोड़ भी देते हैं, कुछ भी अर्थ ले लेते हैं। भाष्यकार एक एक अर्थ, शब्द का अर्थ पक्का करते हैं। शब्द के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए। अब अतितराम इव, इव शब्द हमने ज्यादा देखा ही नहीं। अतिशयता को प्राप्त हुए, मानो की अतिशयता को प्राप्त हुए, ऐसा यहां उसका अर्थ बनता है। तो बोले ये तो उतना बढ़िया अर्थ नहीं है, लेना है चाहिए कि अतिशयता को ही प्राप्त हुए, निश्चित ही प्राप्त हुए।
फिर लिखते हैं अगला वाक्य, यद अग्नि वायु इंद्र ते ही देवाः यस्मात् एनद ब्रह्म नेदिष्ठम। बोले चूंकि अग्नि वायु इंद्र इन्होंने बिल्कुल निकटता से क्या किया, स्पर्श किया। क्या शब्द आता है मंत्र में, नेदिष्टम पस्पृशु, इसके ऊपर भाष्य लिख रहे हैं। नेदिष्टम के ऊपर भाष्य लिखा है अंतिकतमम प्रियतमम पस्पृशु स्पृष्टवंत। इसका अर्थ यह है कि अग्नि वायु इंद्र इन्होंने बहुत निकट से ब्रह्म को स्पर्श किया। बहुत अच्छा अर्थ, बहुत ही प्यारा अर्थ किया है। हाँ, निकट से स्पर्श किया तो हाथ से छू के तो नहीं देखा उन्होंने, इतने तो पास में वो इंद्र खड़ा भी, यक्ष खड़े भी नहीं थे, हाथ से छुआ। बोले यहां पे छूने का अर्थ क्या है, निकटता से छूने का अर्थ क्या है, बहुत ही सुंदर अर्थ क्या है, अंतिकतमम प्रियतमम पस्पृशु। देखो निकटता और दूरी ये एक तो देशगत होती है, कालगत होती है, और एक होती है मनोगत। मतलब देश में कोई दूर है, कोई इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, हम यहां हैं, ये एक दूरी है। फिर काल में दूरी है, कल आएगा परसों आएगा तो अभी तो है नहीं। और एक होता है मन से दूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां है, मन से दूरी और मन से निकटता। निकट कौन होता है अपने मन से, जो प्रिय होता है, प्रियतमम। कोई व्यक्ति बिल्कुल पास में है लेकिन उसके साथ अपना मन मिलता नहीं, तो पास होके भी वो बहुत दूर है। घर घर में ये स्थितियां हैं, एक छत के नीचे सब है लेकिन दूरियां बहुत है। तो देश तक दूरी तो है नहीं, काल तक भी दूरी है नहीं, उसी देश में उसी काल में। हाँ, लेकिन मन से हमने बहुत दूरी बना ली है। अच्छा, जिसके प्रति प्रेम होता है वो चाहे कहीं भी बैठा हो, हमको यही अनुभव होता है कि वो तो बिल्कुल यही है, मेरे हृदय में है। तो यहां प्रियतम के ऊपर यहां टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं कि प्रियतमत्वम एवं वास्तव अंतिकत्वमत्वम अप्रियस्य समीपस्थस्यापि दूरस्थः कल्पत्वा। वही जो अभी हमने बताया कि जो प्रिय होता है वो समीप होता है, जो अप्रिय होता है वो दूर होता है। तो ध्यान रखना, यहां पे अग्नि वायु इंद्र को केवल देशतः ही समीपता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ब्रह्म के मन में उनके प्रति प्रियता उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि इनका अभिमान खत्म हो गया। ध्यान से सुनना, अभिमान ही हमको भगवान से दूर करता है या हम भगवान से दूर हो जाते हैं। अभिमान गया नहीं कि भगवान पास में आ गए। तो ये प्रियता, बहुत प्रेम, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। प्रेम भी हम चाहते हैं और बड़ा ईगोइस्टिक बने हुए हैं, तो कौन प्रेम करेगा? चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, एक म्यान में दो खड़ग, नहीं देखी सुनी कान। एक म्यान में दो खड़ग न तो देखा है न कभी सुना है कि एक म्यान में किसी ने दो तलवार रखी।
प्रेम गली यति साकरी तामे दुई न समाए। हाँ, प्रेम की गली बड़ी साकरी है, उसमें दो नहीं समाते। तो निकटता का अर्थ प्रेम की प्रगाढ़ता। तो यहां पर कहते हैं प्रियतमम पस्पृशु। उनके भीतर एक निकटता आ गई, ज्ञान हुआ, समझ में आया, तो निकटता आ गई, प्रेम आ गया। और इस कारण से क्या हो गया, अब देखिए जहां ब्रह्म के प्रति प्रेम आया, बस उनके भीतर भी मतलब उनके जीवन में भी ऐश्वर्य आदि आ गए, उनका मान बढ़ गया। देखो इसलिए लिखते हैं संवाद आदि प्रकार ही ते ही अस्माच्च हेतु हो। इस हेतु के कारण, किस हेतु के कारण, निकटता के कारण, प्रेम के कारण, एनद ब्रह्म प्रथमा प्रधाना संतः। प्रधान का मतलब सब लोग, जब ये लोग जाने
और येनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति, क्योंकि इसने ब्रह्म को पहले जाना। तो देखो ब्रह्म ज्ञान का ये फल है, ये सेकेंडरी फल है। हालांकि यश और कीर्ति के लिए ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं है, बट ये मिल जाएगा आपको। कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, तो ये फ्री में मिलेगा। मुख्य परिणाम ब्रह्म ज्ञान का है अज्ञान की निवृत्ति और मोक्ष। बाकी तो फिर यश कीर्ति सब ये ठीक ही था, उसके प्रति उसकी कोई आसक्ति भी नहीं है। उसने माला पहना भी दे तो ठीक, नहीं भी तो जैसे हाथी के गले में आप डाल दीजिए माला, उसको कोई सम्मान की कोई अनुभूति नहीं होगी, मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, ऐसा है वर्णन। वो गिर भी जाती है तो उसको कुछ लगता नहीं। तो ऐसे ये ज्ञानी कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन अब यहां कहते हैं कि इस ज्ञान का एक ये फल होता है। तो यहां देखिए भाष्य में लिखते हैं यस्माद अग्निवायु अपि इंद्रवाक्यात एव विदान चक्रुः। बोले अग्नि और वायु ने ब्रह्म को जाना इंद्र के वाक्य से। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अग्नि और वायु को तो दर्शन नहीं हुआ ब्रह्म विद्या का, अभिमानी थे, तो यक्ष ने उनकी परीक्षा ली और चले गए वापस। लेकिन इंद्र जो है वहां खड़ा हुआ था और इंद्र ने तो ज्ञान प्राप्त किया। तो इंद्र आकर इनको बताता है वायु और अग्नि को, अरे वो ब्रह्म था। क्या लिखते हैं इंद्र वाक्यात एव विदान चक्र, इंद्र के वाक्य से अग्नि और वायु को ज्ञान हुआ। और इंद्रेण ही उमा वाक्यात प्रथमम श्रुतम, और इंद्र ने तो साक्षात उमा पार्वती के मुख से सुना श्रुतम ब्रह्म इति। इसलिए ब्रह्म इति एतस्माद् वा इंद्रः अतितराम अतिशयेन शेते। इसलिए इंद्र तो इन लोगों से भी आगे, इन लोगों से भी श्रेष्ठ। अतिशयेन शेत इव अन्यान देवांस, और फिर वही अर्थ है ही एनत नेदिष्टम पस्पर्श, बहुत निकटता से उसने जाना ब्रह्म के प्रति, उसके भीतर बहुत भाव जागृत हो गया, ज्ञान उसको हो गया। तो उसने हृदय में उस ब्रह्म को समझ लिया और अपनी गलती का उसको एहसास हुआ। बोले हमने अपनी महिमा समझी, अस्माकमेव विजय अस्माकमेव महिमा, ये गलती थी, ये मिथ्या अभिमान था। तो देखो ज्ञान का अर्थ क्या है, जहां मान खत्म हो जाए। ज्ञान मान जहां एक हो नाई, ज्ञान और मान दोनों एक साथ नहीं चलते। तो इंद्र का मान गल गया तो वो फिर सारे देवताओं का क्या बना, राजा, उसको श्रेष्ठ स्थान मिला। इस तरह यहां पर ये आख्यायिका पूरी होती है। इस आख्यायिका में एक पॉइंट आया था पहले, आख्यायिका के प्रयोजन अलग थे कि आख्यायिका क्यों बताई जा रही है। तो उसमें एक प्रयोजन था, इससे ब्रह्म विद्या की स्तुति होती है, यदि आपको याद हो तो कैसे ये जो घटना है इंद्र वायु अग्नि, ये बड़े सम्माननीय हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या इनको मिली। तो इनडायरेक्टली क्या हो गई, ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई कि नहीं। ब्रह्म विद्या से संपन्न होने के कारण व्यक्ति का यश कीर्ति ऊंची हो गई, बढ़ गई। तो इससे किसकी स्तुति हुई, ब्रह्म विद्या की। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स वहां पहले बताए थे, कल आपको दिखा देंगे, भाष्यकार ने बताए थे। इस आख्यायिका में बहुत सारे सिद्धांत हमने देखे कि देववृत्ति अपने पास हो तो गुरु की प्राप्ति होती है। भगवान जो है देववृत्ति वालों को देखकर अनुग्रह करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान की यदि कृपा प्राप्त करनी है
तो बोले अच्छे गुण बढ़ा लीजिए, अपने आप अनुग्रह मिलेगा। असुरों के सामने वो प्रकट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो यहां पर यह आख्यायिका पूरी हुई। अब यहां पे अगला जो प्रकरण है वो है उपासना का प्रकरण। क्या है उपासना? ब्रह्म को समझने के लिए यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ उपमाएं दिए। उपमा, सिमिली या कंपैरिजन जिसको आप कहते हैं, उसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान कराया जा रहा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, कल इस प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तस्यैष आदेशः तस्यैष आदेशः यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा उसके दा के आगे ई 3 लिखा हुआ है ना, 3 मतलब प्लुत का वो संकेत है। प्लुत मतलब दीर्घ से भी थोड़ा और बड़ा उच्चारण करना है। एक होता है रस्व, रस्व से दुगना दीर्घ, और रस्व से ट्रिपल प्लुत। तो व्यद्युतदा ऐसा उच्चारण होगा। इति न्यमिमिषदा, इति न्यमिमिषदा इत्यधिदैवतम्, इत्यधिदैवतम्। तो ये अब उपासना यहां बताई जा रही है। कल देखें, आ जाएंगे। नया विषय है, नई कक्षा में शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।